हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 56, ऋचा की कड़वी बातें। अजय जी राधिका की तरफ इशारा करते हुए बोले, वैसे ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है अथर्व? आप हमें इनसे मिलवाएंगे नहीं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोला, राधिका ये अजय अंकल है, मेरी मॉम की फ्रेंड। अथर्व फिर अजय जी की तरफ देखते हुए बोला, अंकल ये राधिका है मेरी गर्लफ्रेंड। अजय जी थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं, गर्लफ्रेंड? उद्धरण चिन्ह। गर्लफ्रेंड सुन राधिका हैरानी से अथर्व की ओर देखने लगती है। अथर्व के मुंह से गर्लफ्रेंड वर्ड सुन ऋचा आग बबूला हो जाती है और वो गुस्से से राधिका को घूरते हुए मन में कहती है, इस लड़की की इतनी हिम्मत, मन कर रहा है इसे अभी जान से मार दूं। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बात संभालते हुए मुस्कुराकर अजय जी की तरफ देखकर कहती है, अथर्व मजाक कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अजय जी अथर्व की तरफ सवालिया नजरों से देखते हैं। अथर्व जल्दी से राधिका की तरफ देखकर एक्टिंग करते हुए प्यार से कहता है, डार्लिंग मैं जानता हूँ कि हमने फैसला किया था कि हम अपने रिश्ते को सीक्रेट रखेंगे, लेकिन अजय अंकल घर के ही है, वो मुझे बचपन से जानते हैं, इसलिए हमारा रिश्ता इनसे छुपाने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की बात सुन ऋचा की ओर देखती है जो उसे ही घूर रही थी और राधिका समझ जाती है कि अथर्व ऋचा के सामने ये सब जानबूझकर बोल रहा है। अब राधिका की बारी थी। वो ऋचा को जलाने के लिए अथर्व के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए प्यार से कहती है, जैसा आप चाहो डार्लिंग। राधिका अजय जी की तरफ देखते हुए आगे बोली, जी हम साथ हैं। उद्धरण चिन्ह। ऋचा राधिका की हरकतें देख मन ही मन उसे गालियां दे रही थी। ऋचा के फेसियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो राधिका से जेलस हो रही हैं। अजय जी अथर्व राधिका को देखते हुए प्यार से बोले, आप लोग साथ में अच्छे लग रहे हैं, भगवान आपको यूं ही साथ रखें। उद्धरण चिन्ह। ऋचा अपने डैड की तरफ देखते हुए हैरानी भरी आवाज में मन में कहती है, ये मेरे डैड है या राधिका के? ये जानने के बावजूद कि मैं अथर्व से प्यार करती हूँ, वो अथर्व को किसी और लड़की के साथ खुश रहने की दुआ कैसे दे सकते हैं? वेरी फेयरफुल। जब से ऋचा उसके पास आई थी अथर्व तब से ही उसे इग्नोर कर रहा था, और ये सबने ही नोटिस किया था। अजय जी थोड़ा रुककर हिचकिचाते हुए कहते हैं, अथर्व मैं नहीं जानता आपकी और ऋचा की लड़ाई किस बात पर चल रही है, लेकिन आप लोग बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे को माफ कीजिए और अपनी दोस्ती बरकरार रखिए। उद्धरण चिन्ह। ऋचा जल्दी से अथर्व के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए उदासी भरी आवाज में कहती है, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, प्लीज अथर्व मुझे माफ कर दो। वेरी। अथर्व का हाथ ऋचा के हाथों में देख राधिका अपनी नजरें फेर लेती है। जाहिर था ये उसे तकलीफ दिया। सख्ती से अपना हाथ ऋचा के हाथों से छुड़ाते हुए अथर्व सख्त आवाज में कहता है, तुम्हें पता होना चाहिए मैं इतनी आसानी से माफ नहीं करता। अथर्व ऋचा को अपने आप से दूर करके अजय जी की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहता है, अंकल शायद आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी बेटी ऋचा मेरी राधिका का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रही थी, वो तो मैं वक्त पर आ गया था। उद्धरण चिन्ह। अजय जी को ये बात नहीं पता था। वो ऋचा को डांटते हुए गुस्से से बोले, व्हाट इज दिस ऋचा? एंग्री, हम इस बारे में घर चलकर बात करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अजय जी गुस्से से वहां से चले जाते हैं। राधिका को ऋचा के लिए बुरा फील होता है। ऋचा पहली बार अपने डैड का गुस्सा देख रही थी और वो ये सब का जिम्मेदार राधिका को मान रही थी। तभी वहां से एक वेटर ड्रिंक्स की ट्रे लेकर गुजर रहा होता है। ऋचा जल्दी से उस वेटर को रोककर एक वाइन का ग्लास लेती है और गुस्से से वो वाइन राधिका के ऊपर फेंक देती है। सभी मेहमान उनकी तरफ ही देखने लगते हैं और आपस में गॉसिप्स करने लगते हैं। राधिका ऋचा की ऐसी हरकत एकदम से शॉक हो जाती है। अथर्व को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। वो ऋचा को गुस्से से घूरने लगता है। ऋचा राधिका की तरफ देखते हुए गुस्से से कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम कौन सी मनहूस घड़ी में आए हो? तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीन लिया। तुम मर क्यों नहीं जाती? एंग्री। राधिका की आंखें लाल हो जाती है। ऋचा की बातें उसे चुभ गई है।
अथर्व ऋचा की ओर देखते हुए गुस्से से कहता है, ऋचा यहाँ से चली जाओ, वरना। ऋचा रोते हुए पार्टी हॉल से चली जाती है। अथर्व जल्दी से राधिका को लेकर बाहर शांत जगह पर आता है जहाँ कोई नहीं था। अथर्व शांत आवाज में कहता है, आई एम सॉरी, ये मेरी वजह से हुआ राधिका, क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका हाँ में अपना सिर हिलाते हुए शांत आवाज में कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, शायद मैं ऋचा को कुछ खास पसंद नहीं, सॉरी अथर्व, लेकिन अब मैं रूम में जाकर आराम करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से मना करते हुए बोली, नहीं तुम यहीं रुको, मिस्टर सिंघानिया को बुरा लगेगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर बोला, ठीक है तुम अपने रूम में जाओ, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा, और प्रकाश के हाथों तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और कुछ खाने को भिजवाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका धीरे से हाँ में सिर हिलाती है और वहां से चली जाती है। अथर्व राधिका को देख परेशान था और उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसे मिस्टर सिंघानिया से कुछ बात करनी थी, इसलिए वो राधिका के साथ नहीं गया। अथर्व प्रकाश को कॉल करके उससे बात करता है और पार्टी हॉल में वापस चला जाता है। मिस्टर सिंघानिया कुछ लोगों से बात कर रहे होते हैं। अथर्व सीधा मिस्टर सिंघानिया के पास जाता है और शांत आवाज में कहता है, मिस्टर सिंघानिया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सिंघानिया उन लोगों की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैं आपसे बाद में आकर मिलता हूँ। उद्धरण चिन्ह। फिर मिस्टर सिंघानिया अथर्व के साथ एक शांत एरिया में आ जाते हैं। मिस्टर सिंघानिया अथर्व की ओर देखते हुए सवालिया लहजे में पूछते हैं, क्या हुआ अथर्व, क्या बात करनी है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर शांत आवाज में कहता है, आप राधिका की मॉम को कैसे जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सिंघानिया हिचकिचाते हुए कहते हैं, अम्मा मैं उन्हें नहीं जानता अथर्व, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा सख्त आवाज में आगे कहते हैं, मिस्टर सिंघानिया झूठ मत बोलिए, आपके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि आपको छुपा रहे हैं, बताएं क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सिंघानिया कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। अथर्व शांत आवाज में कहता है, देखिए मुझे अभी सारी बात जाननी है, आप अपने मुंह से बता दीजिए वरना मैं इस बारे में पता लगाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर सिंघानिया जल्दी से मना करते हुए बोले, नहीं अथर्व आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सच बताता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इधर ऋचा गुस्से में उसी होटल में बने एक बार में आ जाती हैं और वही काउंटर में बैठकर पीने लगती हैं। ऋचा बहुत ही ज्यादा पी चुकी होती हैं। ऋचा नशे भरी आवाज में बार काउंटर में खड़े आदमी से कहती है, एक और, नहीं नहीं दो और ग्लास दे दो। बार काउंटर में खड़ा आदमी ऋचा की हालत देख धीरे से समझाते हुए कहता है, माम आपने बहुत ज्यादा पी ली है, अब मैं आपको और नहीं दे सकता, अगर दिया तो आपको घर जाने में प्रॉब्लम होगी। उद्धरण चिन्ह। ऋचा नशे भरी आवाज में कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं इसी होटल में रुकी हुई हूँ, अब तो मुझे और मिल सकती है ना। उद्धरण चिन्ह। आदमी एक ग्लास में वाइन निकालते हुए कहता है, ये लास्ट है माम, फिर आपको यहाँ से जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। ऋचा नशे में डोलते हुए बोली, ओके। आदमी वाइन की ग्लास ऋचा की ओर बढ़ाता है। ऋचा जल्दी से लेकर उसे एक बार में ही पी लेती है और फिर कहती है, एक और ग्लास। आदमी अब सख्त आवाज में कहता है, आई एम सॉरी माम आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा पी ली है, अब आपको अपने रूम में जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ऋचा उदास होते हुए कहती है, तुम मेरे दर्द को नहीं समझ रहे, खैर छोड़ो तुम नहीं समझोगे। उद्धरण चिन्ह। ऋचा उठकर वहां से जाने लगती है कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो जमीन पर जा गिरती है। बार में मौजूद सभी लोग ऋचा की तरफ देखने लगते हैं। कुछ लोग तो ऋचा की हालत देख बातें करने लगते हैं। एक लड़की कहती है, कितनी अजीब लड़की है, जब खुद को नहीं संभाला जाता तो क्यों इतनी पीते हैं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी लड़की कहती है, वही तो। आदमी जल्दी से ऋचा के पास आकर उसे उठाते हुए कहता है, माम आप अपना रूम नंबर बताए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऋचा उस आदमी का सहारा लेकर उठते हुए नशे भरी आवाज में कहती है, 509।
आदमी ऋचा को अपने कंधों के सहारे वहां से ले जाता है। इधर राधिका वॉशरूम से कपड़े बदल कर हॉल की तरफ हुए बढ़ते मन में उदासी भरी आवाज में कहती है, लगता है ऋचा मुझसे बहुत नफरत करती है, लेकिन मैं उसे कैसे बताऊं कि मैंने उसके प्यार को नहीं छीना है। अथर्व उससे प्यार नहीं करता तो क्या इसमें मेरी गलती है? उद्धरण चिन्ह। राधिका हॉल के सोफे पर आकर बैठती है और अपने आप को समझाते हुए कहती है, राधिका तुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। राधिका सोफे पर रखी पिलो को लेती है और सोफे पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। 15 मिनट बाद अथर्व बहुत ज्यादा नशे की हालत में धीरे से दूर ओपन करके रूम में आता है। वो राधिका को सोफे पर सोता देख खुद से कहता है, राधिका यहाँ क्यों सो रही है? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 57 बेशर्म अथर्व। अथर्व बहुत ज्यादा नशे की हालत में धीरे से दूर ओपन करके रूम में आता है। वो राधिका को सोफे पर सोता देख खुद से कहता है, राधिका यहाँ क्यों सो रही है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व लड़खड़ाते हुए कदमों से राधिका की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो अपने आप को गिरने से बचाने के लिए वही पास रखे टेबल का सहारा लेता है। अथर्व गिरने से तो बच जाता है, लेकिन टेबल पर रखे वास पर उसका हाथ लग जाता है और वो तुरंत नीचे गिरकर टूट जाता है। कुछ टूटने की आवाज सुनकर तुरंत राधिका की आंखें खुलती है और वो जल्दी से उठकर बैठती है और जिस तरफ से टूटने की आवाज आई थी वो उसी तरफ देखती है। राधिका अथर्व को देखकर जल्दी से कहती है, क्या हुआ अथर्व? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से राधिका की तरफ देखते हुए शांत आवाज में बोला, वो मेरे हाथ से वास टूट गया, सॉरी, मैं तुम्हें नींद से जगाना नहीं चाहता था। उद्धरण चिन्ह। राधिका रिलैक्स होते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं गहरी नींद में नहीं सो रही थी। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से आगे पूछती है, वैसे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व उस वास के टुकड़े को अपने पैरों से साइड करते हुए कहता है, राधिका मैं इन टुकड़ों को साइड कर देता हूँ, सुबह रूम क्लीनिंग वाले इसे साफ कर देंगे, बस तुम यहाँ से देखकर चलना, तुम्हारे पैरों में लग सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। राधिका प्यार से बोली, थैंक यू, मैं ध्यान रखूंगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व संभल कर अपना कोट उतारते हुए राधिका की ओर बढ़ते हुए नशे वाली आवाज में कहता है, वैसे तुम यहाँ क्यों सो रही हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व को ध्यान से देखते हुए सवालिया लहजे में कहती है, अथर्व तुम पी कर आए हो? उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपना कोट दूसरे सोफे पर रख राधिका के बगल में बैठते हुए कहता है, क्यों? क्या तुम्हें पीने वालों से नफरत है? उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व से थोड़ा दूर होकर बैठते हुए बोली, नफरत नहीं है, लेकिन उनसे चिढ़ है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका के करीब होते हुए कहता है, तुम दूर क्यों भाग रही हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से उस जगह से उठकर अथर्व से दूर होते हुए बोली, अभी इस हालत में मेरे करीब मत आओ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व हैरानी से बोला, किस हालत में? उद्धरण चिन्ह। राधिका सख्त आवाज में कहती है, इस नशे की हालत में। अथर्व जल्दी से राधिका का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ खींचकर अपनी गोद में बैठाते हुए नशे वाली आवाज में कहता है, दूर मत जाओ, तुम जितना दूर जाओगी मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपने हाथों से राधिका को चारों तरफ से घेरते हुए आगे उसी टोन में कहता है, और क्या तुमने सुना नहीं है राधिका, एक मर्द उसी लड़की के लिए तड़पता है जो लड़की उसे भाव नहीं देती। उद्धरण चिन्ह। राधिका हैरानी से कहती है, ये कैसी बात हुई? ये बिल्कुल गलत है, लड़की जिसे पसंद नहीं करती वो उन्हें भाव नहीं देती, तुम लड़के क्यों उनके पीछे पड़े रहते हो? उद्धरण चिन्ह। अथर्व सीरियस होते हुए राधिका की आंखों में देखते हुए कहता है, राधिका बाकी लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तुम मुझे पसंद करती हो तो भाव क्यों नहीं देती? उद्धरण चिन्ह। राधिका पलके झपकाते हुए सीरियस टोन में कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? उद्धरण चिन्ह। अथर्व हल्का मुस्कुराते हुए बोला, नहीं करती क्या? तुम ही कभी कभी सिग्नल देती हो, जैसे कि अभी हम इतने करीब हैं कि हमारे बीच से हवा नहीं गुजर सकती, लेकिन तब भी तुमने मुझे दूर होने को नहीं कहा,
कह दो तुम्हें मेरा छूना अच्छा लग रहा है, या मेरा तुम्हारे नजदीक होना तुम्हें सुकून देता है। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से अथर्व के ऊपर से उठते हुए गुस्से से बोली, तुम हर चीज का गलत मतलब क्यों निकलते हो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से राधिका का हाथ पकड़कर उसे वापस अपने ऊपर बैठाते हुए मदहोश आवाज में कहता है, कुछ देर बैठी रहो। उद्धरण चिन्ह। राधिका हैरानी से अथर्व को देखती है। अथर्व राधिका को नजदीक से सूंघते हुए कहता है, वैसे तुमने क्या लगाया है, तुम्हारे पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उद्धरण चिन्ह। राधिका भी खुद को सूंघते हुए बोली, नहीं तो, मैंने कुछ नहीं लगाया है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका को फिर से सूंघते हुए बोला, अच्छा तो ये तुम्हारी ओरिजिनल खुशबू है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राधिका के गाल लाल हो जाते हैं, लेकिन वो जल्दी से अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, अथर्व मुझे छोड़ो, मुझे तुमसे बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका के चेहरे की खूबसूरती को देखते हुए शांत आवाज में बोला, यहाँ बैठे बैठे भी बातें हो सकती है राधिका, कहो क्या कहना है। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में बोली, आज पार्टी में तुम सब से ये क्यों कहते फिर रहे थे कि हम प्यार में हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व सीरियस टोन में बोला, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वहां सिर्फ मैंने अपने एहसासों की बात की, जैसे मैंने मिस्टर सिंघनिया से कहा ये मेरा प्यार है। लेकिन मैंने तुम्हारे एहसासों की बात ही नहीं की राधिका, मैं वहां सिर्फ अपने एहसास बता रहा था। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, लेकिन सब हमें ऐसे देख रहे थे कि हम साथ हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर प्यार से बोला, वो सब मेरी वजह से तुम्हें देख रहे थे, तुम अथर्व रॉय के साथ वहां गई थी, किसी आम आदमी के साथ नहीं। अथर्व थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोला, शायद उन्हें जलन हो रही थी कि तुम्हें इतना अच्छा लड़का कैसे मिल गया। उद्धरण चिन्ह। राधिका हंसते हुए बोली, कुछ भी। अथर्व सीरियस टोन में बोला, अच्छा बताना मेरे में क्या कमी है जो तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही है। उद्धरण चिन्ह। राधिका का फेस सख्त हो जाता है। वो अथर्व को ध्यान से देखते हुए उदासी भरी आवाज में कहती है, अथर्व कमी मुझ में है, तुम में नहीं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका को देखते हुए पूछता है, क्या सोच रही हो। उद्धरण चिन्ह। राधिका धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए नॉर्मल टोन में कहती है, कुछ नहीं। राधिका नॉर्मल टोन में आगे कहती है, लेकिन तुमने ऋचा के सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों कहा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका को मजदूरी से पकड़ते हुए शांत आवाज में बोला, इसका जवाब तुम जानती हो लेकिन तब भी पूछ रही हो। देखो मैं वैसा करके ऋचा को बताना चाहता था कि उसका और मेरा इस जन्म में तो कुछ नहीं हो सकता, और मैं राधिका के लिए सीरियस हूँ, और तुमने भी तो मेरा साथ देते हुए मेरे हाथों में हाथ डालकर मुझे डार्लिंग कहकर पुकारा। उद्धरण चिन्ह। राधिका सीरियस टोन में कहती है, मैं नाटक कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में बोला, जानता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व राधिका को फिर से सूंघते हुए मदहोश आवाज में बोला, सच में तुम्हारे पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है राधिका, मन कर रहा है तुम्हारी खुशबू अपने शरीर में उतार लूं। उद्धरण चिन्ह। राधिका को अथर्व की बातों पर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन वो अपने आप को जैसे तैसे कंट्रोल करते हुए सीरियस टोन में बोली, अथर्व तुम्हें पता है तुम पूरे बेशर्म हो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व नशे की हालत में बेशर्मी से मुस्कुराते हुए मदहोश आवाज में बोला, देखना हमारी शादी के तुम भी बेशर्म होने में मजबूर हो जाओगी। उद्धरण चिन्ह। राधिका एक पल हैरानी से अथर्व को देखती है और फिर अथर्व की बातों को मजाक में लेते हुए जोर से हंसने लगती है। राधिका हंसते हुए कहती है, शादी। उद्धरण चिन्ह। राधिका हंसी जा रही थी, उसकी हंसी रोकी नहीं रही थी। अथर्व सीरियस टोन में बोला, राधिका हंसना बंद करो, मैं सीरियस हूँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व की इस बात से राधिका का और हंसी आने लगती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए कहती है, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो अथर्व। अथर्व सीरियस टोन में कहता है, राधिका हंसना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, क्यों, इतने अच्छे मजाक में हंसना तो पड़ेगा, मेरी तो हंसी ही नहीं रुक रही। उद्धरण चिन्ह।
अथर्व फिर से उसी सीरियस टोन में बोला, राधिका मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सीरियस था। अब हंसना बंद करो वरना मुझे मुंह बंद करने के और भी तरीके आते हैं। राधिका अथर्व के मना करने के बावजूद भी हंसे जा रही थी। अथर्व चिढ़ जाता है और वो राधिका के होठ के पर अपने होठ रख देता है। एपिसोड 58 पैशनेटली किस थ्रोइंग किसेस। अथर्व फिर से उसी सीरियस टोन में बोला, राधिका मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सीरियस था। अब हंसना बंद करो वरना मुझे मुंह बंद करने के और भी तरीके आते हैं। राधिका अथर्व के मना करने के बावजूद भी हंसे जा रही थी। अथर्व चिढ़ जाता है और वो राधिका के होठ के पर अपने होठ रख देता है। हैरानी से राधिका की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अथर्व राधिका को टाइटली पकड़कर पैशनेटली किस करने लगता है। राधिका तो अपना होश ही खो बैठी थी, उसे नहीं लगा था अथर्व ऐसी हरकत करेगा, लेकिन राधिका होश में आकर अथर्व को रोकने की बजाय अथर्व के खूबसूरत एहसानों में खोने लगती है और अथर्व जो कर रहा है वो करने देती है। दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। उनके शरीर में एक अजीब सी हलचल पैदा हो रही थी। अथर्व तो राधिका को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था, वो लगातार राधिका के सॉफ्ट पिंक लिप्स को किस करते हुए हल्का बाइट करे जा रहा था। एक टाइम बाद राधिका भी बहेकते हुए अथर्व के लिप्स को अपने होठों में ले लेती है। ऐसा करते ही राधिका होश में आती है और मन में अपने को डांटते हुए कहती है, राधिका तू ये क्या कर रही है? अथर्व नशे में है लेकिन तू नहीं। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से अथर्व को धक्का देकर पीछे करती है और अथर्व के गोद से उठते हुए अथर्व से नजरें चुराते हुए गुस्से से कहती है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत राधिका के लाल हो चुके लिप्स को ही देखे जा रहा है। राधिका जल्दी से रूम की तरफ भाग जाती है और दूर अंदर से लॉक कर लेती है। राधिका अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती है। राधिका अफसोस जताते हुए खुद से कहती है, ये अभी क्या हुआ? वेरी अथर्व तो नशे में है, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। राधिका खुद को डांटते हुए कहती है, राधिका तुझे अपना होश नहीं खोना चाहिए था। अब तू कल अथर्व से कैसे नजरें मिला पाऊंगी? उद्धरण चिन्ह। राधिका को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे शर्म भी आ रही थी क्योंकि एक टाइम में वो भी अथर्व को किस कर रही थी और उसे पाना चाहती थी। इधर बार वाला लड़का रिचा को उसके रूम के बाहर तक लाता है, फिर कहता है, माम आपका रूम, आप अब अंदर जाए। उद्धरण चिन्ह। रिचा उसकी तरफ देखते हुए नशे भरी आवाज में कहती है, थैंक यू अब तुम जा सकते हो। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का वहां से चला जाता है। रिचा अपने आप को बड़े मुश्किलों से संभालते हुए दूर ओपन करने के लिए अपने पर्स से कीज निकालने लगती है, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो लड़खड़ाने लगती है। तभी रिचा का हाथ दरवाजे पर लगता है और दरवाजा खुल जाता है। रिचा लड़खड़ाते अंदर रूम अंदर बढ़ते हुए खुद से बड़बड़ाती हुई आवाज में कहती है, ये दूर कैसे खुल गया? मैं तो लॉक लगा कर गई थी। उद्धरण चिन्ह। रिचा रूम अंदर आती है तो वहां पूरा अंधेरा होता है, बस होटल रूम की खिड़की से हल्की चांद की रोशनी अंदर आ रही होती है। रिचा लड़खड़ाते हुए बेड के पास आती है और अपना पर्स जमीन पर फेंक कर बेड पर पेट के बल पसर जाती है। रिचा दर्द में खुद से ही बड़बड़ाते हुए धीरे धीरे कहती है, राधिका ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम नहीं होती तो अथर्व अब तक मेरा हो चुका होता और आज पहली बार तुम्हारी वजह से डैड ने मुझे डांटा। उद्धरण चिन्ह। रिचा थोड़ा रुककर बड़बड़ाते हुए आगे कहती है, मुझे अभी के अभी अथर्व चाहिए। क्राइंग। रिचा आज बहुत ही उदास थी, उसे अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी खुश कर सकता था, वो था अथर्व। लेकिन अथर्व मर जाता लेकिन कभी भी राधिका को छोड़कर रिचा के पास नहीं आता। अथर्व के लिए राधिका वो आखिरी लड़की बन गई थी जिसके साथ अथर्व जिंदगी भर रहना चाहता था। रिचा नशे की हालत में बेड पर बेसुध पड़ी थी। तभी उस रूम के वॉशरूम का दरवाजा अंदर से ओपन होता है और एक हैंडसम एंड यंग लड़का बाथरोब पहने बाहर आता है। तभी उसकी नजर रिचा पर जाती है। लड़का हैरानी से मन में कहता है, ये कौन हो? उद्धरण चिन्ह। लड़का अंधेरे में ही बेड की तरफ बढ़ते हुए जोर से कहता है, हे यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। रिचा को ये आवाज अथर्व की आवाज जैसी सुनाई देती है।
ऋचा नशे में बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलती है और बड़े मुश्किल से बेड से उठकर खड़े होते हुए खुशी से कहती है, मुझे पता था तुम मुझे ऐसी इस हालत में नहीं छोड़ोगे। उद्धरण चिन्ह। लड़का ऋचा को नशे में देख थोड़ा शांत आवाज में कहता है, शायद तुम गलती से गलत रूम में आ गई हो। उद्धरण चिन्ह। ऋचा लड़खड़ाते कदमों से उस लड़के के पास जाती है और उसकी बाहों में खुद को भरते हुए उदासी भरी आवाज में कहती है, प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उद्धरण चिन्ह। लड़का ऋचा को ऐसा करते देख थोड़ा हैरान हो जाता है और ऋचा इस लड़के को अथर्व समझकर ये सब कर रही होती है। अंधेरे की वजह से दोनों का चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लड़का ऋचा को अपने आप से दूर करते हुए शांत आवाज में बोला, देखो, मुझे लगता है तुम गलत इंसान के पास आए हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। उद्धरण चिन्ह। ऋचा वापस उस लड़के से चिपकते हुए प्यार से बोली, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, मैं अकेले नहीं रहना चाहती, मैंने हमेशा से ही तुमसे प्यार किया है, मेरे प्यार का मुझे ये अंजाम मत दो। उद्धरण चिन्ह। लड़का ऋचा के चेहरे को देखने की कोशिश करता है लेकिन अंधेरे की वजह से वो अच्छे से देख नहीं पाता, लेकिन उसे इतना तो समझ में आ जाता है कि उसके साथ खड़ी लड़की बहुत उदास और नशे में है, इसलिए वो ऋचा को शांत करने के लिए उसे गले से लगा लेता है। ऋचा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, नशे में उसको लग रहा था कि अथर्व उसे गले से लग रहा है। वो अपना सिर उठाकर धीरे से मदहोशी भरी आवाज में कहती है, मुझे तुम चाहिए हो। उद्धरण चिन्ह। लड़का हैरानी से कहता है, क्या? उद्धरण चिन्ह। ऋचा अब उस लड़के को सेड्यूस करने लगती है, वो अपने ड्रेस की स्लीव नीचे करती है और उस लड़के के करीब जाकर उसके सीने को छूने लगती है। लड़का हैरानी से मन में कहता है, क्या ये लड़की पागल हो गई है? उद्धरण चिन्ह। ऋचा फिर उस लड़के के होठ पर अपने होठ रख देती है, लड़का बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो जल्दी से ऋचा से दूर होकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? उद्धरण चिन्ह। ऋचा उस लड़के के करीब आते हुए उदासी भरी आवाज में कहती है, तुम तो ऐसा मत कहो और प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो। उद्धरण चिन्ह। ऋचा वापस उस लड़के के सीने से जाकर लिपट जाती है। लड़का ने अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल कर रहा था, वो किसी अनजान लड़की के साथ तो कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन ऋचा उसे खींच कर थी, अब उसका मन भी ऋचा को पाने का कर रहा था। लड़का सीरियस टोन में कहता है, क्या तुम शो हो? उद्धरण चिन्ह। ऋचा हाँ में अपना सिर हिलाती है, लड़का ऋचा के होठ पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। ऋचा भी उस लड़के का पूरा साथ देती है। एक दूसरे को किस करने के बाद दोनों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऋचा थोड़ा रुककर नशे भरी आवाज में कहती है, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा, प्लीज आराम से करना। उद्धरण चिन्ह। लड़का ऋचा को अपने गोद में उठाता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है। अगली सुबह उस लड़के की आंखें खुलती है। ये लड़का सच में बहुत ज्यादा हैंडसम था, लेकिन इस लड़के की शक्ल अथर्व से काफी मिलती थी। अभी उसके चेहरे पर सीरियस की जगह शरारत वाले भाव थे। वो ऋचा की तरफ देखता है, वो अब पहली बार ऋचा का चेहरा देख रहा होता है। ऋचा को देखकर मुस्कुरा देता है, ऋचा अभी भी चैन की नींद सो रही थी। लड़का ऋचा को देखकर धीरे से कहता है, ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस, जल्दी उठ जाओ, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। उद्धरण चिन्ह। लड़का बेड से उठता है और अपना बाथरोब पहनकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। अब धीरे से ऋचा की आंखें खुलती हैं, उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, वो अपना सिर पकड़कर उठकर बैठती है, लेकिन जब उसकी नजर इस अनजान रूम और जमीन पर गिर उसके खुद के कपड़े पर जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऋचा ब्लैंकेट के अंदर झांककर अपने आप को देखती है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। ऋचा खुद को डांटते हुए मन में कहती है, ये मैंने क्या किया? उद्धरण चिन्ह। तभी उसे बाथरूम के अंदर से शॉवर से पानी गिरने की आवाज आती है। ऋचा मन में कहती है, वो लड़का अभी भी यही है। उद्धरण चिन्ह। ऋचा जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहनते हुए खुद से मन में कहती है, उसके आने से पहले यहाँ से भाग जाती हूँ, वरना सब खराब हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ऋचा जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और अपना सारा सामान लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद लड़का बाथरूम से बाहर आता है और वो ऋचा को वहां न देख बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो गुस्से से कहता है, लड़की कहाँ गई? उद्धरण चिन्ह।
तभी उस लड़के नजर बेड पर पड़े ऋचा के ईयररिंग पर जाती है। वो जल्दी से उस ईयररिंग को उठाते हुए खुद से कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा मिस्ट्री गर्ल। इधर राधिका नहाकर वापस दिल्ली जाने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन अभी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बेडरूम का दरवाजा खोलकर अथर्व का सामना करे। राधिका परेशान भरी आवाज में खुद से कहती है, रात में मैंने क्या किया, अब मैं अथर्व का सामना कैसे करूं? उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा रुककर खुद को हिम्मत देते बोली, राधिका तू भाग नहीं सकती, तुझे इसका सामना करना होगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका गहरी सांस लेती है और रूम का दरवाजा खोलती है। वो जैसे ही दूर ओपन करती है वो ठीक अपने सामने अथर्व को पाती है। अथर्व पहले से ही दरवाजे के बाहर खड़ा था। एपिसोड 59। अथर्व के हैंडसम भाई ने किया राधिका को परेशान। राधिका थोड़ा रुककर खुद को हिम्मत देते बोली, राधिका तू ऐसे भाग नहीं सकती, तुझे अथर्व सामना करना होगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका गहरी सांस लेती है और रूम का दरवाजा खोलती है। वो जैसे ही दूर ओपन करती है वो ठीक अपने सामने अथर्व को पाती है। अथर्व पहले से ही दरवाजे के बाहर खड़ा था। राधिका थोड़ा घबरा कर कहती है, आप। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से कहता है, सॉरी लगता है मैंने तुम्हें डरा दिया। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से नजरें चुराते हुए बोली, नहीं नहीं मुझे नहीं पता था आप दरवाजे के पास खड़े हैं। अथर्व थोड़ा रुककर कहता है, क्या अभी रात के बारे में बात करना है? वो सब मैं एक्सप्लेन। राधिका अथर्व को टोकते हुए हिचकिचाकर बोली, शायद हमें लेट हो रहा है, जल्दी तैयार हो जाओ मुझे फिर घर जाना है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व समझ गया कि राधिका अभी बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है, इसलिए वो जल्दी से कहता है, ठीक है तुम मेरा 5 मिनट वेट करो, मैं नहाकर रेडी होकर आता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से सोफे की तरफ बढ़ जाती है और अथर्व अंदर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद अथर्व रेडी होकर हॉल में आता है और राधिका की तरफ देखते कहता है, चले। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व की तरफ बिना जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाती है और फिर दोनों बाहर चले जाते हैं। अथर्व राधिका जैसे ही रूम के बाहर आते हैं तो वहां पहले से ही अथर्व की बॉडीगार्ड उनका वेट कर रहे थे। अथर्व का बॉडीगार्ड प्रकाश अपने बॉस को देख जल्दी से कहता है, बॉस कार रेडी है। अथर्व प्रकाश की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है। फिर वो सभी लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं। सभी लिफ्ट के अंदर जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करते हैं। लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है। लिफ्ट का माहौल काफी शांत था। राधिका तो अथर्व की तरफ देख ही नहीं रही थी, यूं मानो वो अथर्व को इग्नोर कर रही है और अथर्व बार बार राधिका से आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राधिका अपनी नजरें नीचे कर लेती थी। अथर्व और राधिका की ऐसी हरकत सारे बॉडीगार्ड्स देख रहे थे, लेकिन वो सभी शांत थे। प्रकाश राधिका और अथर्व को देखकर हैरानी से मन में कहता है, इन्हें क्या हो गया, कल तक तो ठीक थे। उद्धरण चिन्ह। प्रकाश अपने बॉस के लिए थोड़ा फिक्रमंद होते हुए मन में कहता है, बस माम ज्यादा देर तक बॉस से नाराज ना हो, वरना बॉस दिन भर अपसेट रहेंगे जिससे हम सबकी मुसीबत बढ़ जाएगी। इधर वही ऋचा के साथ रात गुजारने वाला लड़का अच्छे से रेडी होकर अपने रूम के बाहर आकर लिफ्ट की तरफ जाने लगता है। वो लड़का सच में बहुत हैंडसम था। ब्लैक पैंट, व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक लेदर जैकेट में वो कमाल लग रहा था। लड़का ऋचा के बारे में सोचते हुए मन में कहता है, वो कौन थी, मुझे उसके बारे में जानना था। कोई बात नहीं, मैं उस लड़की के बारे में जानकर ही रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। लड़का एलिवेटर के पास आता है और बटन प्रेस करके लिफ्ट बुलाता है। तभी ऊपर से आ रही लिफ्ट रुकती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। लड़का लिफ्ट के अंदर जा रहा होता है कि तभी उसकी नजर अथर्व पर जाती है और वो हैरानी से कहता है, भाई आप यहाँ। उद्धरण चिन्ह। अथर्व नजरें घुमाकर उस लड़के की तरफ देखता है और फिर वो भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, आरव। हाँ, आरव अथर्व की बुआ का बेटा, जो अपनी पढ़ाई पूरी करके यूके से कुछ दिनों पहले ही लौटा है। आरव जल्दी से अंदर आ अथर्व से गले मिलते हुए खुशी भरी आवाज में कहता है, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, भाई कैसे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। अथर्व खुशी खुशी आरव को गले से लगाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ,
और तुम कैसे हो? उद्धरण चिन्ह। आरव जल्दी से बोला, मैं भी अच्छा हूँ भाई, मुझे नहीं पता था आप यहीं हैं वरना मैं पहले ही आपसे मिलने आ जाता। उद्धरण चिन्ह। एक कोने में खड़ी राधिका नजरें उठाकर आरव को देखती है और थोड़ा हैरान होते हुए मन में कहती है, दोनों भाई की शक्ल कितनी मिलती है। उद्धरण चिन्ह। लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है और लिफ्ट नीचे जाने लगती है। अथर्व सीरियस होते हुए कहता है, वैसे अभी तुम मुंबई में क्या कर रहे हो आरव? उद्धरण चिन्ह। आरव जल्दी से बोला, कुछ काम से आया हूँ भाई। अथर्व जल्दी से कहता है, अगर काम हो गया हो तो हमारे साथ चलो, हम अभी जेट से दिल्ली वापस ही जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आरव जल्दी से मना करते हुए बोला, नहीं भाई अभी काम नहीं हुआ है, मैं कुछ दिनों बाद दिल्ली आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में बोला, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। आरव की नजर फिर एक कोने में चुपचाप खड़ी राधिका पर जाती है और वो उसे देखता है। तभी राधिका भी अपनी नजरें उठाती है, तभी आरव और राधिका की नजरें आपस में मिल जाती हैं। आरव बड़ी प्यारी स्माइल राधिका को पास करता है, बदले में हल्का सा राधिका भी मुस्कुरा देती है। अथर्व दोनों की हरकतों को देखकर जालस होते हुए मन में कहता है, चलो आरव मेरा भाई है तो मैं उसे जानता हूँ कि वो खूबसूरत लड़की को देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन राधिका उसे देखकर क्यों स्माइल कर रही है? एंग्री वियरी। आरव अथर्व की ओर देखकर राधिका की तरफ इशारा करते हुए कहता है, भाई क्या ये आपके साथ हैं? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से कहता है, हाँ। राधिका जल्दी से कहती है, नहीं। दोनों ने एक साथ ही ये कहा था? आरव कंफ्यूज्ड होते हुए बोला, हाँ या ना? उद्धरण चिन्ह। अथर्व सीरियल टोन में जल्दी से बोला, हाँ आरव, ये मेरे साथ हैं। उद्धरण चिन्ह। आरव जल्दी से राधिका की ओर बढ़कर अपना हाथ बढ़ाते हुए प्यार से बोला, हेलो भाभी। आरव के मुंह से भाभी सुन अथर्व तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन राधिका को थोड़ा अजीब लगता है। राधिका जल्दी से आरव से हाथ मिलाते हुए प्यार से कहती है, हेलो, मेरा नाम राधिका है और मैं आपकी भाभी नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। आरव अथर्व की तरफ देखता है। अथर्व राधिका को भाभी बोलने से मना करने के बजाय आरव से कहता है, आरव ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुम जो चाहे वो कह सकते हो, वैसे तुम्हारे मुंह से भाभी मुझे ज्यादा अच्छा लगा है। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़े गुस्से से अथर्व को देखती है और मन में कहती है, कैसा लड़का है, मना करने की बजाय और भाभी कहने को कह रहा है। एंग्री। आरव राधिका की तरफ देखते हुए जल्दी से कहता है, मैं तो आपको भाभी ही कहूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। राधिका अपना गुस्सा शांत कर हल्का मुस्कुराने की कोशिश करते हुए आरव से बोली, मुझे प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप मुझे अपने भाई की तरह ढीठ दिखाई देते हैं, जो लाख मना करने के बावजूद भी वही काम करता हो। तो आपकी जो मर्जी हो वही कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। आरव अथर्व की तरफ देख हैरानी से मजाकिया अंदाज में कहता है, भाई, भाभी को तो पता चल गया कि हम ढीठ हैं, लेकिन भाई आपने भाभी के साथ ऐसा क्या किया कि भाभी आपको ढीठ कह रही है? उद्धरण चिन्ह। आरव साफ साफ अथर्व राधिका को छेड़ रहा था। राधिका और अथर्व का मुंह शक्त हो जाता है और वहां खड़े सारे बॉडीगार्ड्स अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगते हैं। राधिका तो शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लेती है और अथर्व आरव को गुस्से से भरी आंखें दिखाकर उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन आरव तो आरव था, अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला था। आरव थोड़ा रुककर राधिका के साथ मस्ती करते हुए आगे कहता है, वैसे भाभी अगर भाई आपको ज्यादा परेशान करे तो आप मामी के पास चली जाना, वो भाई को डांट कर अच्छे से सब समझा देंगी। उद्धरण चिन्ह। राधिका आरव की तरफ देखते हुए मन में कहती है, लेकिन तुम्हारी शिकायत लगाने के लिए मुझे किसके पास जाना होगा ये बस पता लग जाए, फिर मैं आपको नहीं छोड़ने वाली। उद्धरण चिन्ह। आरव को एहसास होता है कि उसकी भाभी को उसका मजाक पसंद नहीं आ रहा है। वो थोड़ा हंसते हुए कहता है, बुरा मत मानना, मैं बस मजाक कर रहा था भाभी। राधिका अथर्व की तरफ देखते हुए कहती है, अथर्व आप इन्हें भाभी कहने से मना कीजिए प्लीज। राधिका की आवाज में थोड़ा गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। अथर्व आरव की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में बोला, आरव अब बस करो, उसे ये पसंद नहीं आ रहा है,
और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं राधिका से प्यार करता हूँ, वो नहीं करती, इसलिए उसे तुम्हारा मजाक पसंद नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व के सारे बॉडीगार्ड्स और आरव एक साथ हैरानी से राधिका को देखते हैं और फिर अथर्व की तरफ देखते हुए हैरानी से कहते हैं, कोई आपको कैसे मना कर सकता है? उद्धरण चिन्ह। सभी ने एक साथ अथर्व से ये सवाल किया था। अथर्व राधिका की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहता है, देखो इन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे यानी अथर्व रॉय को मना कर दिया, तो मेरे लिए तो ये विश्वास करना और भी मुश्किल होगा ना। उद्धरण चिन्ह। राधिका सबके सामने अथर्व को बुरा नहीं कहना चाहती थी, इसलिए वो सिर झुकाकर शांति से खड़ी रहती हैं। आरव अथर्व के पास जाकर धीरे से कहता है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट भाई, ये सच में आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकती है और लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। सभी एक एक करके बाहर निकलते हैं। अथर्व भी राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर लेकर आता है। वो सभी अपनी कार के पास जाते हैं। अथर्व राधिका को कार में बैठने का इशारा करता है। राधिका कार में बैठ जाती हैं। अथर्व कार के पास रुककर आरव की तरफ देखते हुए कहता है, जब दिल्ली आएगा तो कॉल करना। उद्धरण चिन्ह। आरव जल्दी से बोला, ओके भाई। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर आरव वहां से चला जाता है और अथर्व दूसरी तरफ से आकर कार में बैठता है। फिर सारे बॉडीगार्ड भी कार में बैठते हैं और कार प्राइवेट एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाती है। एयरपोर्ट आकर वो सभी जेट में बैठते हैं। जेट दिल्ली के लिए निकल पड़ता है। वो लोग दिल्ली पहुंचते हैं और कार से अथर्व अपने बॉडीगार्ड के साथ राधिका को घर छोड़ने आता है। अथर्व और राधिका दोनों ने पूरे रास्ते एक दूसरे से बात नहीं की थी। दोनों साथ बैठे हुए थे। राधिका ने तो आंख उठाकर अथर्व की तरफ देखा तक नहीं था। कार राधिका की बिल्डिंग के पास आकर रुकती है। राधिका जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर बाहर आती हैं। प्रकाश भी जल्दी से कार से उतरकर अथर्व के लिए कार का दरवाजा खोलता है। अथर्व जल्दी से कार के बाहर आ राधिका के पीछे जाकर उसे रोकते हुए कहता है, राधिका रुको, कब तक मुझे इग्नोर करोगी, हम बात तो करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। राधिका मुड़कर अथर्व की तरफ देखती है और फिर अथर्व के पीछे उसके सारे बॉडीगार्ड्स की तरफ देखते हुए अथर्व से सख्त आवाज में कहती है, ये जगह ठीक नहीं, घर अंदर चलकर बात करें। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से हाँ में जवाब देता है और फिर दोनों बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए बढ़ जाते हैं। एपिसोड 60, क्या मुझसे शादी करोगे? राधिका और अथर्व घर अंदर आते हैं। राधिका अथर्व की तरफ देखते हुए शांत आवाज में कहती है, कहो क्या बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व नॉर्मल टोन में कहता है, देखो राधिका, तुम काफी टाइम से मुझे इग्नोर कर रही हो, लेकिन अब बहुत हो गया है, हमें रात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। अथर्व थोड़ा रुककर सीरियस टोन में आगे बोला, वो सब मैं नशे में था इसलिए हुआ। उद्धरण चिन्ह। राधिका धीमी आवाज में बोली, कोई बात नहीं, शायद इसमें मेरी भी गलती थी, और कुछ कहना है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से कहता है, तुम मुझसे नाराज नहीं थी तो मुझे रास्ते भर इग्नोर क्यों कर रही थी? उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा रुककर हिचकिचाते हुए बोली, वो मैं, मुझे तुमसे नजरें मिलाने में अजीब लग रहा था। उद्धरण चिन्ह। अथर्व हैरानी भरी आवाज में बोला, अजीब? लेकिन क्यों? उद्धरण चिन्ह। राधिका शर्म से नजरें चुराते हुए बोली, ये कैसा सवाल हुआ? अजीब लग रहा था तो लग रहा था। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से सब एक्सप्लेन करते हुए बोला, सॉरी तुम्हें अजीब लगा, लेकिन मेरा तुम्हें किस करने का कोई इरादा नहीं था, बस तुम मेरी सीरियस बातों पर हंसे जा रही थी और मेरे मना करने के बाद भी तुम रुकी नहीं, इसलिए बस तुम्हें शांत करवाने के लिए। राधिका सीरियस टोन में कहती है, मजाक करोगी तो हंसूंगी ही ना। उद्धरण चिन्ह। अथर्व सीरियस टोन में बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा था राधिका, मैं हमारी सारी बातों पर सीरियस रहता हूँ, तुम उसे मजाक क्यों समझती हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से नॉर्मल टोन में बोली, देखो अथर्व, नशे की वजह से शायद तुम्हें याद नहीं होगा तो बता दूं, तुम हमारी शादी की बात कर रहे थे। हमारी शादी, ये तो एक मजाक ही था ना। उद्धरण चिन्ह। अथर्व सीरियस टोन में बोला, नहीं राधिका, तुम्हें ये मजाक क्यों लग रहा है? और मुझे रात की सारी बातें याद है।
उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से बोली, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शक्त आवाज में बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका प्यार से अथर्व को समझाते हुए बोली, देखो अथर्व, शादी वो लोग करते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हो और मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो ये सब ख्याल तुम अपने दिमाग से हटा दो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व थोड़ा रुककर सीरियस टोन में बोला, लेकिन अरेंज मैरिज में तो शादी के बाद ही प्यार होता है, और मैं तुमसे ही शादी करूंगा, चाहे तुम्हें मनाने में जितना भी टाइम लग जाए। उद्धरण चिन्ह। राधिका सीरियस टोन में कहती है, लेकिन मैं ये कभी नहीं मानी तो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व जल्दी से बोला, मुझे अपने प्यार पर यकीन है, मैं तुम्हें मना कर ही रहूंगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका थोड़ा गुस्से से बोली, अथर्व तुम कैसी जिद पर उतर आए हो? तुम्हें मुझसे शादी क्यों करनी है? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। जाओ ना, जो तुमसे शादी करना चाहता है तुम उसके साथ शादी करो। उद्धरण चिन्ह। राधिका साफ साफ ऋचा की ओर इशारा कर रही थी। अथर्व थोड़ा रुककर सवालिया लहजे में कहता है, तुम कह रही हो मैं अपने मन को मार दूं? सॉरी राधिका, ये तो मुझसे नहीं होने वाला। मेरा दिल सिर्फ तुम्हें चाहता है, तो मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व को समझाते हुए थक चुकी थी, लेकिन अथर्व नहीं समझ रहा था। राधिका अब एकदम ज्यादा सीरियस होते हुए बोली, लेकिन मेरा दिल तुम्हें नहीं चाहता है अथर्व, तुम्हें ये कितनी बार ये समझाना पड़ेगा? मैं तुमसे थक गई हूँ अथर्व, तुम क्यों मुझसे शादी करने के पीछे पड़े हो? मुझसे शादी करके तुम्हें क्या फायदा होगा? जब लोग तुमसे मेरे बारे में पूछेंगे तब तुम उन्हें क्या बताओगे? ये बताओगे कि मेरी माँ नहीं है और मैं अनाथ हूँ और शायद मैं एक नाजायज औलाद हूँ? तुम उन्हें ये सब बताओगे? तुम्हें बताने में अजीब नहीं लगेगा? उद्धरण चिन्ह। अथर्व अब जाकर राधिका की बातों का मतलब समझ रहा था। वो थोड़ा रुककर राधिका की आंखों में देखते हुए नर्म आवाज में बोला, राधिका मुझे ये सब से फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह। राधिका ऊंची आवाज में बोली, लेकिन मुझे पड़ता है अथर्व, तुम खुदगर्ज हो सकते हो लेकिन मैं नहीं। अथर्व आईब्रोज उठाते हुए कहता है, खुदगर्ज? तुमने खुदगर्ज कहा? सेल्फिश। अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है? उद्धरण चिन्ह। राधिका शक्त आवाज में कहती है, हाँ। अथर्व शांत आवाज में कहता है, राधिका अगर मैं अभी खुदगर्ज होता ना, तो अभी शादी के लिए तुम्हारी मर्जी नहीं पूछ रहा होता, अभी हमारी शादी हो रही होती। उद्धरण चिन्ह। राधिका एक पल के लिए रुक जाती है। अथर्व अपने अंदर का गुस्सा शांत करता है और राधिका की तरफ देखते हुए एकदम सीरियस टोन में कहता है, राधिका देखो, सच कहूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड का था, या तुम नाजायज हो या नहीं हो, मेरे लिए ये सब मैटर नहीं करता। तुम मैटर करती हो, इसलिए तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम्हें मेरे से शादी करनी है या नहीं? उद्धरण चिन्ह। राधिका अथर्व को आज से पहले इतना सीरियस नहीं देखी थी। राधिका सारी सिचुएशन को देखकर दर्द भरी आवाज में मन में कहती है, मैं जानती हूँ अथर्व, मेरे कहाँ से होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं तुम्हें हाँ कहती हूँ तो तुम्हें मेरी वजह से सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। इससे बेहतर है तुम अपने बराबर की लड़की के साथ शादी करो और खुश रहो। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अभी भी राधिका के जवाब का इंतजार कर रहा था। राधिका अपने अंदर हिम्मत ला अथर्व की आंखों में आंखें डालते हुए कठोर आवाज में कहती है, नहीं, मेरा जवाब ना है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपनी आंखें बंद करता है। उसके दिल में एक तेज दर्द होता है जो बताया नहीं जा सकता था। अथर्व अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपनी आंखें खोलता है और शांत आवाज में कहता है, मैं जानता था तुम्हारा जवाब यही होगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व अपने जेब से पर्स निकालता है और 500 के 10 से 15 नोट निकाल कर टेबल पर रखते हुए शांत आवाज में कहता है, तुम्हें जरूर पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से मना करते हुए कहती है, इसे वापस रख लो, मुझे जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अथर्व शांत आवाज में बोला, तुम्हें मुझे मना किया वो सही है, लेकिन अथर्व राधिका की तरफ देखते हुए सख्त आवाज में आगे कहता है,
लेकिन राधिका, तुम्हारी जिंदगी में अगर मेरे लिए जगह नहीं है तो फिर किसी और के लिए भी नहीं होनी चाहिए। तुम कभी मुझे किसी लड़के के साथ दिखी तो मैं खुद उस लड़के को अपने हाथों से मार डालूंगा। अथर्व और ज्यादा कठोर आवाज में बोला, और आज के बाद से हम दोबारा नहीं मिलेंगे। अब से हमारे बीच कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया है। अब से तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग होगा। भूल कर भी कभी कभी मेरे सामने मत आना। अब मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। उद्धरण चिन्ह। अथर्व वहां से चला जाता है और जाते जाते दरवाजा इतनी जोर से बंद करता है कि उस दरवाजे से निकलने वाली आवाज उसके गुस्से को बयां कर रही थी। अथर्व के जाते ही राधिका के आंखों से आंसू गिर जाते हैं। उसे नहीं लगा था कि उसके मना करने से अथर्व सब खत्म कर देगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।